डन। फेसबुक लाइव सेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कल विराट और राहुल की हिम्मत ने पूरे टीम इंडिया को जश्न मनाने का मौका दिया और कहें तो और बहुत कुछ हुआ। आज हमारे साथ दो मेहमान खास हैं क्रिकेट की चर्चा पे बातचीत करने के लिए। ये समय हम लोग आपके लिए ही निकालते हैं कि 8 से 9 के बीच में क्रिकेट की बात हो। हमारे साथ हेमंत सर हैं और आरती मैम। सर क्या लगता है विराट का जिस तरीके से विराट दिल कल दिखा और जिस तरीके से उनके बल्ले की खनक गूंजी, पूरे तरीके से चेन्नई में पूरे वर्ल्ड में गूंजी, कल का मैच आप कैसे देखते हैं? जब आपके रोहित, ईशान किशन और श्रेयस अय्यर जब आउट हो जाते हैं 0 पे, आके वहां पहले टाइम लेते हैं, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ी गेंदबाजी है, बड़ी टीम है सर, बिल्कुल। उसके बाद 85 जो रन उन्होंने स्कोर बोर्ड पे खड़ा किया और टीम आखिरी में जीती भी, ये पूरा कैसे देख रहे हैं सर? नहीं बिल्कुल, क्योंकि हमने शुरुआत में देखा और जब बेसिकली क्या है कि उस वक्त मैं ऑन द वे था तो मैं नोटिफिकेशन देख रहा था, तो एक के बाद एक 10 की आवाज आ रही, तो विकेट गिर रहे थे, 3 विकेट गिर गए और वो भी 0-0 पर। तो ये वाकई बहुत हैरान थोड़ा कर देने वाली बात थी, क्योंकि हम चर्चा करके गए थे और हमें लग रहा था कि बहुत ज्यादा स्कोर है नहीं, 200 रन का टारगेट बहुत ज्यादा था नहीं इंडिया के लिए चेस करना, क्योंकि वो हम उस फॉर्मेट में बात कर रहे हैं जब हमने बात करी थी। मैंने आपको कहा था कि इस बार जो रन बनने वाले हैं, रन मशीन जो खिलाड़ी बन जाएंगे, वो इस सीरीज देखने को मिलेगी। लेकिन बहुत कम स्कोर बनाया ऑस्ट्रेलिया ने, 199 पे वो ऑल आउट हो गए और 200 रन का टारगेट दिया भारत को। तो उस वक्त हाँ ये लग रहा था कि शायद झटका लग गया और भारतीय टीम, क्योंकि अमूमन हमने देखा है कि एक के बाद जब विकेट गिरते हैं ताश के पत्तों की तरह भारतीय टीम जो है चली जाती है। इतिहास रहा है भारत का। तो लेकिन फिर भी गनीमत है कि वो उन्होंने पार्ट अदा करा। अगर मैं बात करूं केएल राहुल और विराट कोहली ने शानदार उनकी बैटिंग देखने को मिली, और वो भी उस पिच पर जहां पर बॉलिंग पिच थी, बहुत अच्छा स्विंग वहां मिल रहा था बॉलर्स को और खासकर स्पिनर्स को बहुत अच्छी मददगार वो पिच थी। लेकिन फिर भी विराट कोहली ने जिस तरीके से अपना विराट स्वरूप दिखाया वहां पर, और केएल राहुल के साथ जो उनकी केमिस्ट्री थी, शानदार। बिल्कुल सर, जो सबसे प्रॉब्लम रही है 4 नंबर 5 नंबर, भारत अब बिल्कुल एक अच्छा खिलाड़ी पा चुका है। बस ओपनर की चिंता है, शुभमन गिल वापस अब नहीं आ पाएंगे, बीसीसीआई ने स्टेटमेंट दिया है तो दिल्ली वाले मैच 11 तारीख को होने वाला है, नहीं खेल पाएंगे। तो सर आपको क्या लगता है किसे ओपन पे मौका देना चाहिए? बिल्कुल, शुभमन गिल की जो कमी है वो तो वाकई में खली है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के साथ के खिलाफ उनका अच्छा परफॉर्मेंस होना लास्ट टाइम हमने देखा सीरीज में, और वो नहीं थे तो वो एक स्थिति थी। लेकिन हाँ, श्रेयस अय्यर से बहुत ज्यादा उम्मीद थी कि शायद ओपनिंग में अगर उनको यूज किया जाए तो शायद वो स्थिति बनी रहे। हालांकि किशन ने भी निराश कर दिया। रोहित शर्मा अपनी जगह, श्रेयस अय्यर की आप बात करें 4 नंबर पे, अगर उनका देखें पूरा हम देखें तो सर एवरेज देखेंगे तो 60 के आसपास एवरेज रहा है। और ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़ी टीमों के खिलाफ उनके सतह को उन्होंने लगाया, तो 4 नंबर मुझे लगता है ओपन करना उतना हर कोई विराट तो नहीं हो सकता। नॉन ओपनर के तौर पे विराट ने सबसे ज्यादा रन बना दिए दुनिया में, 2750 के आसपास, 2719 रन सचिन के थे, क्रिकेट भगवान के थे। तो सर वो कुमार संगकारा का रिकॉर्ड वो, हाँ बिल्कुल, हाफ सेंचुरी आपने बहुत अच्छी याद है कि 112 हाफ सेंचुरी उनके नाम थी। अब कोहली साहब के नाम 113। बिल्कुल। तो मैम क्या लगता है, आपने विराट पे आंख बंद करके भरोसा, क्या कुछ बातचीत हुई थी क्या? और बोला ही ना विराट कोहली जो है वो, क्योंकि मुझे पूरा ऐसा इंट्यूशन होती है ना कई बार, तो एज अ फैन एक इंट्यूशन थी कि कहीं ना कहीं प्रेशर में थे रोहित शर्मा, तो कहीं ना कहीं मझधार से उन्हें विराट कोहली निकालने वाला था और वैसा ही हुआ। तो मैच से जस्ट पहले ही मैं चर्चा करके गई थी, मैंने बोला था आज मुझे पूरी उम्मीद सिर्फ विराट कोहली से ही है। बोल के आई थी कि बाकी सबको हटा दो, विराट को हीरो बना दो। नहीं, ऐसा तो नहीं था, उम्मीद तो थी, लेकिन मुझे क्योंकि ये मेंटल प्रेशर जो है किसी भी कैप्टन पर अमूमन आ ही जाता है, और खासकर वर्ल्ड कप में हमने देखा है। वर्ल्ड कप में कैप्टन का परफॉर्मेंस आप देखें, चाहे वो मुझे लगता है सौरव गांगुली की बात कर लें, सचिन तेंदुलकर की बात कर लें, इवन 2011 में धोनी की परफॉर्मेंस को अगर आप देखेंगे तो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं है। वो एक बात है कि वो विनिंग कैप्टन जरूर है, विनिंग शॉट बहुत लगाते हो, लेकिन हाँ एक अलग कैप्टन कूल को जरूर कहा जाता होगा, तब तक पारी समझ जाती। बिल्कुल। सर मैं 2 चीज इसमें और ऐड कर देता हूँ। आप देखेंगे 1983 का वर्ल्ड कप जीते कपिल देव का, वो आप सबसे अच्छा स्कोर देखेंगे बैटिंग बॉलिंग। आप 2011 जीते तो उसमें MS धोनी का हाथ था, 91 रन तो कोई नहीं भूल सकता। भले वो न्यू गंभीर ने रखी हो, पार्टनरशिप बिल्ड की हो, छोटी छोटी विराट के साथ, एक्सेप्शन आप मान सकते हैं, ये बात बिल्कुल आपकी ठीक है, एक्सेप्शन है धोनी। करना पड़ेगा सर, रोहित बड़े खेमे के प्लेयर है, आपके पास स्किल है, टेक्निक है, आप इस तरीके से नहीं। आप देखेंगे सर हेजलवुड, आपको पता है आप खेल रहे हैं, ईशान किशन की बात करें
पहले करूं, जिस तरीके से बाहर गेंद पे आप सर अंडर प्रेशर आके आपका फुटवर्क नहीं चल रहा, आप विकेट पे फेंक के जा रहे हैं, आप जिस तरीके से देखेंगे फर्स्ट स्लिप पे कैच किया गया, और अगर रोहित शर्मा की बात करें आपको समझ नहीं आएगी बॉल गिरने के बाद मूव कर रही तो अंदर भी आएगी। और वो ओपनिंग मैच और उस ओपनिंग मैच में आपने 0 बनाए तो एक अलग तरीके का मैसेज जाता है और पूरे पूरी के टीम के पूरे अंदर। टूर्नामेंट में उसकी छाप रहती है, कहीं ना कहीं बिल्कुल। वो निकल नहीं पाते हैं। उसका जिक्र हमेशा होगा, हम भी चर्चा भी कर रहे हैं, आगे हो सकता है आगे भी करें। मुझे तो उम्मीद थी कि सचिन तेंदुलकर क्रिकेट भगवान का सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप में शतक लगाने वाला रिकॉर्ड जो इनके नाम हाँ, है, बिल्कुल। 6 इनके नाम भी है, 6 सचिन के नाम में, तो आज मैं सोच रहा था 7वां लग जाएगा लेकिन नहीं होगा। मैम क्या लगता है के राहुल आजकल मंदिर खूब ट्रेंड चल गया, विराट के बाद का जब ठीक होकर आए, फिट होकर आए तो अच्छा कंट्रीब्यूट करे टीम कई इंडिया के लिए। ऐसे हमारे प्लेयर्स हैं जितने इंजर्ड थे, इंजर्ड होने के बाद जब वो आए तो बुमराह हो गए सर, बुमराह और खुद के राहुल हैं, क्योंकि इंजरी के श्रेयस बाद अय्यर भी सेंचुरी लगाए। प्लेयर्स को भी प्रेशर रहता है कि अपने आप को दोबारा से प्रूव करना है। सर आप क्या और उसमें शुभमन गिल अच्छे हो हाँ, हो सकता है जगह ठीक हो। सर आजकल मैं देख रहा था सोशल मीडिया में स्क्रॉल कर रहा था, देख रहा था कि विराट की महाकाल उज्जैन की फोटो आ रही है, राहुल की क्या कनेक्शन है सर आजकल नीम करौली से लेके सब। बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये तो खैर इंडियंस है, और इंडियंस अगर मंदिर जा रहे हैं, इवन मैं तो ये भी देखा है कि और बाहर के खिलाड़ी भी आकर अगर मत्था टेकते हैं, दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो कृपा तो ठाकुर जी की हर किसी के ऊपर होती है, तो उसमें कोई खास बात नहीं। लेकिन हाँ, एक अच्छे काम के लिए, एक अच्छे विश्व कप अपने घर ही रहे, इसकी उम्मीद के तौर पर अगर वो करते हैं। सर आप ऑस्ट्रेलिया को अगर देखें, जिस तरीके से कल 199 पे वो ऑल आउट हुए सर, तो कहीं ना कहीं जो प्रबल दावेदार का था कि उम्मीदें थी कि होंगे, तो कहीं ना कहीं पूरे टूर्नामेंट में दबाव के तौर पे खेलेंगे। मैच में अगर मैं देखूं तो मुझे लगता है कि हमारे जो गेंदबाज थे उन्होंने परफॉर्म किया और बड़ा शानदार परफॉर्म किया। इकोनॉमिक रेट देखिए उनका 3, हाँ, 2.8। रवि जडेजा 3 हार्दिक पांड्या को अगर आप छोड़ दें तो बाकी सारे जो हमारे शानदार बॉलर्स है, थे बहुत शानदार उन्होंने बॉलिंग की। मोहम्मद सिराज स्टार्टिंग में बिगड़ नहीं पाया, बिल्कुल। सिराज और बुमराह की लेकिन बात करें, कसी हुई सदी हुई जो उन्होंने गेंदबाजी करी वो उसका परिचय बिल्कुल 7 ओवर में 20 रन दिए थे सर। हाँ। और डेविड वॉर्न के सामने अगर आप वो 5 ओवर पे स्कोर बोर्ड पे 60-70 रन खड़े कर देते हो, आप उनको बांध के रखे हैं, बहुत अच्छी बात है सर। 11 तारीख को अफगानिस्तान से, उसके बाद न्यूजीलैंड से आप धर्मशाला में खेलेंगे, फिर इंग्लैंड जाएंगे, आप लखनऊ जाएंगे, तो क्या ये टूर्नामेंट जैसे बढ़ेगा तो किस तरह की एक्साइटमेंट है? आप जैसे बातचीत तो करते होंगे आप अपने दोस्त यार से, तो क्या उम्मीदें लग रही हैं आपको? एक्साइटमेंट तो खैर है वर्ल्ड कप को लेकर, और सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया में वर्ल्ड कप के मैचेस हो रहे हैं तो और अलग तरीके का एक्साइटमेंट रहता है। फिरोजपुर कोटला मैदान में जो ये अभी मैच हुआ था उसका एक अलग ही मैच था, वो देखने को खतरनाक था, स्कोर ही कितना खतरनाक था। 428 रन उन्होंने बनाए थे, कमाल का, वो मैच तो एक तरफा रहा सर। धर्मशाला की अगर हम मैदान की बात करें तो मुझे लगता है कि वहां पर भी वो बैटिंग पिच बिल्कुल हिमाचल तो की बैटिंग पिच है, और ग्राउंड छोटा है। भी छोटा ग्राउंड है, बहुत ज्यादा उसमें मतलब दिक्कत नहीं आएगी रन बनाने में। मुझे लगता है स्कोर भी अच्छा खासा मिलेगा, अगर भारत पहले बल्लेबाजी करेगा तो अच्छा स्कोर खड़ा कर सकता है। और हाँ, ये बात है कि पहले मैच में थोड़ा सा निराश जरूर किया हमारे ओपनर्स ने, रोहित शर्मा साहब ने कहा, श्रेयस अय्यर और ईशान किशन की अगर बात करें तो ये बात ठीक है कि थोड़ी सी ओपनिंग को वापस साधना पड़ेगा। लेकिन ये अच्छी बात है कि हमारे जो ताश के पत्तों वाला जो फॉर्मूला है वो कम से कम तोड़ना ठीक पड़ेगा होगा। टीम मैनेजमेंट को। हाँ। सर का 9 बजे का स्पेशल बुलेटिन है, आपको मैं जाने दूंगा, लेकिन 2 सवाल आखिरी में, एक मैम से एक आपसे। मैम आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से ये आईपीएल में आपने झगड़े लड़ाइयां खूब देखी हैं, अब उन्हीं के अगेंस्ट खेलेंगे एक दूसरे, विराट और नवीन की मैं बात करूं, ये किस तरीके से लगता है? क्योंकि विराट को जो छेड़ता है तो युवराज सिंह की तरह भी वो भी है कि वो बाउंड्री पे दिखाते नहीं, हैं। आक्रामक बल्लेबाजी करते हैं विराट, और फील्ड पे हमने अमूमन देखा है कि किस तरह वो गुस्से में आ जाते हैं, वो चीजें अलग है, लेकिन उसको दरकिनार करके विराट कोहली एक एज ए स्पोर्ट्समैन काफी अच्छा खेल रहा है। राशिद खान भी है मैम दुनिया के सबसे अच्छे बिल्कुल, all-rounder। राशिद खान की फिरकी से बचना पड़ेगा टीम इंडिया को, बहुत ध्यान देना पड़ेगा, कभी भी वो चकमा देकर विकेट निकाल सकते हैं। और देखते हैं आप क्या सर होता है उगते हुए अगले मैच में। सूरज को सब सलाम करते हैं। गंभीर आजकल विराट के माले जप रहे हैं, उन्होंने कल कह दिया कि सारे युवाओं को देखना चाहिए कि क्या टूर्नामेंट कैसे बदल रही है सर। ये क्रोनोलॉजी है और ये क्रोनोलॉजी को बदलना चाहिए ही। और हालांकि उन्होंने कभी भी खुलकर विरोध नहीं किया है गौतम गंभीर ने, और एक बात है कि वो दबे शब्दों में गंभीर और धोनी को लेकर जरूर कुछ कसक है जो उनके मन में टीस है, वो आ जाती है बार बार तो सामने। वर्ल्ड कप वाले तो नहीं है कि मैं 97 में आया था मुझे नहीं मिला। बिल्कुल वही कसक है, उसका जिक्र उन्होंने एक इंटरव्यू में किया भी था। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि ठीक है, लेकिन विराट कोहली और जो इस वक्त वर्ल्ड कप में खेल रहे हैं प्लेयर्स,
उनको बूस्टअप करना ही चाहिए और चेयर्स करना ही चाहिए और वही गंभीर सीनियर स्टेप प्लेयर्स है। का काम ही है। बिल्कुल। तो आज का लाइव सेशन सर हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, फिर चर्चा कल करेंगे। आज इतना ही, बाकी खबरों रोज के लिए इसी उम्मीद के साथ कि वर्ल्ड कप में भारत वर्ल्ड कप जो है इस बार अपने नाम करे। दुआएं खूब आप भी मांगिए दुआएं करें। और बाकी स्पेशल रिपोर्ट 9 बजे देखना ना भूलें हेमंत के साथ। बाकी खबरों के लिए देखते रहें हिंदी खबर।